प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मलिटीज और ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एबनॉर्मलिटीज एंड फॉल्ट्स। ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से फॉल्ट्स और एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं। पहला है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, यानी किसी एक फेज और ग्राउंड के बीच में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दूसरा है लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी किसी दो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तीसरा है थ्री फेज फॉल्ट, यानी कि तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। चौथा है सर्ज वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग एंड थंडरिंग। लाइटनिंग और थंडरिंग के कारण सर्ज वोल्टेज हो सकते हैं, यानी ओवर वोल्टेज हो सकता है। पांचवा है ओवर करंट, यानी किसी भी कारण से ट्रांसमिशन लाइन में ओवर करंट हो सकते हैं, ओवर वोल्टेज हो सकता है। शॉर्ट सर्किट ऑफ पायलट वायर्स के बीच शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ट्रांसमिशन लाइन को अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है तो करंट ट्रांसफार्मर्स को पायलट वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो पायलट वायर्स के बीच में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। फॉल्ट ऑन कैरियर करंट इक्विपमेंट। जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका उपयोग कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करने के पर्पज़ से भी किया जाता है और इसके लिए कैरियर करंट इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाता है, तो उसमें भी फॉल्ट्स हो सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी ट्रांसमिशन लाइन को ओवर करंट से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज नॉर्मली यूज्ड एज बैकअप प्रोटेक्शन वेयर प्राइमरी प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड विथ डिस्टेंस प्रोटेक्शन। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन का ओवर करंट प्रोटेक्शन बैकअप प्रोटेक्शन के रूप में यूज किया जाता है और जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। द डिस्क्रिमिनेशन यूजिंग ओवर करंट प्रोटेक्शन इज अचीव्ड इन द फॉलोइंग वे। यानी कि ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है वो निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। पहला है टाइम ग्रेडेड सिस्टम, दूसरा है करंट ग्रेडेड सिस्टम और तीसरा है टाइम करंट ग्रेडेड सिस्टम। तो ये तीन प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन का ओवर करंट प्रोटेक्शन प्राप्त किया जाता है। तीनों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करते हैं टाइम ग्रेडेड सिस्टम। इन दिस सिस्टम द सेलेक्टिविटी इज अचीव्ड बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिले। यानी कि इस सिस्टम में, यानी कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का ओवर करंट प्रोटेक्शन टाइम ग्रेडेड सिस्टम के द्वारा किया गया है तो इसमें जो रिले का जो सिलेक्टिविटी है वो उसके टाइम ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिले एट वेरियस लोकेशन इज सो एडजस्टेड। यानी कि जो रिले का ऑपरेटिंग टाइम है वो इस प्रकार से अलग अलग लोकेशन पे एडजस्ट किया जाता है ताकि द रिले farthest from the source will have minimum operation time and as it approached towards the source the operating time increases। यानी इस मेथड में टाइम की सेटिंग वेरियस लोकेशंस पे इस प्रकार से की जाती है कि अगर रिले सोर्स से ज़्यादा दूर है, फार्थेस्ट फ्रॉम द सोर्स, तो उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो मिनिमम रखा जाता है और जो रिले सोर्स के नज़दीक में है तो उसका ऑपरेटिंग टाइम जो है वो अधिक रखा जाता है। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ ग्रेडिंग द रिले। इस रिले की यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड दैट द मोर सीवियर ए फॉल्ट इज लेसर शुड बी द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले। ऐसा होना चाहिए कि फॉल्ट जितना ज़्यादा गंभीर हो, जितना ज़्यादा सीवियर फॉल्ट है, ऑपरेटिंग टाइम उतना ही कम होना चाहिए, लेकिन इस रिले में, इस ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। वेयर एज इन दिस स्कीम द ऑपरेटिंग टाइम इंक्रीजेज। इसमें जो है ऑपरेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। द मेन एप्लीकेशन ऑफ सच ए ग्रेडिंग इज डन ऑन सिस्टम
where the fault current doesn't vary much with the location of the fault। यानी कि इस प्रकार के ग्रेडिंग सिस्टम का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर कि फॉल्ट करंट लोकेशन के साथ वेरी नहीं करते हैं, एंड हेंस द इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट यूज्ड। और जहाँ पे इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पे इस प्रकार के टाइम ग्रेडिंग सिस्टम का प्रयोग ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। दूसरा है करंट ग्रेडेड सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ग्रेडिंग इज डन ऑन ए सिस्टम वेयर द फॉल्ट करंट वेरीज एप्रिशिएबली विथ द लोकेशन ऑफ फॉल्ट। यानी करंट ग्रेडेड सिस्टम का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कि फॉल्ट करंट फॉल्ट के लोकेशन के साथ वेरी करते हैं। दिस मीन्स एज वी गो टुवार्ड्स द सोर्स द फॉल्ट करंट इंक्रीजेज। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम सोर्स के नज़दीक जाते हैं तो फॉल्ट करंट का वैल्यू बढ़ता है, तो उसी जगह पे करंट ग्रेडेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विथ दिस इफ़ द रिलेज आर सेट टू पीक एट ए प्रोग्रेसिवली हायर करंट टुवार्ड्स द सोर्स, देन द डिसएडवांटेज ऑफ लॉन्ग टाइम डिले that occur in the case of time graded system can be partially overcome। यानी कि टाइम ग्रेडेड सिस्टम का जो डिसएडवांटेज है कि वो डिले उसमें ऑपरेशन होता है, तो इस डिसएडवांटेज को करंट ग्रेडेड सिस्टम में ओवरकम हो जाता है, यानी कि वो उसको दूर किया जा सकता है। दिस इज नोन एज करंट ग्रेडिंग, और इसको करंट ग्रेडिंग कहा जाता है। यानी कि अगर सोर्स के नज़दीक में अगर फॉल्ट होता है तो इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो जल्दी ये ऑपरेट होता है, क्योंकि इसमें करंट ग्रेडिंग के आधार पे सेटिंग किया जाता है। सेटिंग जो है वो करंट की ग्रेडिंग के आधार पे किया जाता है। सोर्स के नज़दीक में अगर फॉल्ट है तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है और अकॉर्डिंगली इसमें करंट के अनुसार सेटिंग की जाती है। तीसरा है टाइम करंट ग्रेडिंग सिस्टम। This type of grading is achieved with the help of inverse time over current relay, and the most widely used is IDMT relay। यानी कि टाइम ग्रेडिंग सिस्टम जो है, टाइम करंट ग्रेडिंग सिस्टम जो है, इस ग्रेडिंग सिस्टम को इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले के द्वारा अचीव किया जाता है। और जो मोस्ट बैडली जो यूज किए जाते हैं रिले वो IDMT रिले होते हैं, इन्वर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। इस रिले का यूज करके इन्वर्स टाइम करंट ग्रेडिंग को जनरली अचीव किया जाता है। द अदर इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल के लिए वेरी इन्वर्स और एक्सट्रीमली इन्वर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम रिक्वायरमेंट। यानी कि अदर इन्वर्स रिले जो है IDMT रिले के अलावे वेरी इन्वर्स रिले या एक्सट्रीमली इन्वर्स रिले, तो इनका उपयोग भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अनुसार किया जा सकता है। इफ़ द IDMT रिलेज आर स्लो एट लो वैल्यू ऑफ ओवरलोड्स, एक्सट्रीमली इन्वर्स रिले आर यूज्ड। यानी कि अगर लो वैल्यू ऑफ ओवरलोड के लिए IDMT रिले अगर स्लो ऑपरेट कर रहा है तो उस केस में एक्सट्रीमली इन्वर्स रिले का प्रयोग किया जाता है। इफ़ द फॉल्ट करंट रिड्यूसेस सब्सटेंशियली एज द फॉल्ट लोकेशन मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, वेरी इन्वर्स टाइप ऑफ रिले आर यूज्ड। यानी कि अगर फॉल्ट करंट का वैल्यू सोर्स से दूरी बढ़ने पे अगर अपेक्षाकृत कम हो जाता है तो उस केस में इन्वर्स टाइप रिले जो है, इन्वर्स टाइप ओवर करंट रिले है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के अंतर्गत फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मलिटीज, और साथ ही साथ ओवर करंट प्रोटेक्शन हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।